दोस्तों अभी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जो भाई साहब जो आप लोगों ने काफ़ी सारे उन्नत गोट फार्म के वीडियो देखे होंगे, लेकिन ये फर्स्ट टाइम अभी हमारे साथ आ रहे हैं। इससे पहले वीडियो भी बहुत सारे देखे होंगे। शहनवाज भाई उस वीडियो में आए थे और बताए थे, दोनों आदमी साथ में हैं, काम कर रहे हैं अभी। और आइए इनसे बातचीत करेंगे कि कैसे फीड मैनेजमेंट कर रहे हैं और कैसे फीड कॉस्ट को कम किया जाए। जो भी किसान भाई बकरी पालन के क्षेत्र में हैं उनको सबसे अहम चीज़ जो है फीड कॉस्ट को कम कैसे करें। तो सर स्वागत है सबसे पहले आपका हमारे चैनल में। हमारे किसान भाई को एक छोटा सा परिचय दीजिए। मेरा नाम अमजद अली हुआ, उन्नत गोट फार्म से है। सर फीड कॉस्ट को कहा जाता है कि सबसे अहम चीज़ है कि फीड कॉस्ट अगर कम करना अगर सीख गए तो बकरी पालन में सफलता का एक सीढ़ी माना जाता है। तो कैसे फीड कॉस्ट को आप कम कर सकते हैं, कैसे कोई भी किसान भाई अपना फीड मैनेजमेंट कर सकते हैं, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए, फीड कम करने का बात तो है ही है, लेकिन सबसे पहले तो देखिए कि जानवर मेरी कैसी है। जानवर को तंदुरुस्त रखिए। जब तंदुरुस्त हो जाए उसके बाद मतलब फीड के हिसाब से, मतलब उसके शरीर के हिसाब से जानवर को फीड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और मान चलिए जानवर दुबली पतली है तो उसको बेहतर खाना खिलाइए, फिर उसका शरीर मेंटेन हो जाए उसको, फिर इसके बाद क्या है कि आप थोड़ा सा फीड में कंप्रोमाइज़ भी करेंगे तो जानवर खाना खाती रहती है तो वो मेंटेन रहता है। अभी आप जो फीड अपने यहाँ बना रहे हैं, आप मिनरल जो बना रहे हैं वो क्या क्या दे रहे हैं अपने बकरियों को जो इतना तंदुरुस्त देखने में लग रही है। ऐसे तो उन्नत गोट फार्म काफ़ी दिनों से ब्रांड एक बन चुका है बिहार में कि उन्नत गोट फार्म का जो भी बकरियाँ हैं वो तंदुरुस्त रहती है, ये तो सब लोग जानते हैं। लेकिन अभी आप अपने बकरियों को क्या क्या ऐसा क्या राज है जो उन किसान नहीं कर पा रहे। बहुत सारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो करना चाहते हैं, लेकिन वो उनसे मतलब उनको इतना जानकारी नहीं है मिल पा रहा है कि कैसे आप मैनेजमेंट कर रहे हैं। ये थोड़ा सा हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि कैसे आप फीड मैनेजमेंट कर रहे हैं। देखिए, जानवर को सबसे पहले तो भर पेट खाना खिलाइए। खाना में उसको पेट में कमी नहीं कीजिए, जो भी खिलाइए लेकिन भर पेट खिलाइए। अब रही बात जैसे कि जानवर को, तो हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं खिलाते हैं। हम उसे सिर्फ भूसा, गेहूं का जो भूसा होती है जो गिरा हुआ भी है सामने, और इसमें चोकर और चने का छिलका, ये तीन चीज़ हमारे यहाँ रेगुलर इस्तेमाल होती है। चने का छिलका। तो क्या खर्च एक बकरियाँ पे अगर मान करके चले तो क्या खर्च आता है एक बकरी पे खिलाने पिलाने में एक दिन जानवर पे हम लोग जो खर्च करते हैं 12 से 15 रुपया। 12 से 15 रुपया, मतलब 12 से 15 रुपया में खिला करके इतना बढ़िया तंदुरुस्त किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई और क्या कारण है जो लोग इसमें फेल हो रहे हैं, क्यों फेल हो रहे हैं सर? खाना नहीं खिला पाते हैं। खाना नहीं खिलाते हैं हम तो। बकरी को जो है ना 12 रुपया 15 रुपया तो बहुत हो गए। 10 रुपया अगर जानवर को आप खिलाइए, जानवर टूटेगी नहीं, मतलब मीडियम की रहेगी। अगर आप उसे चाहते हैं कि नहीं जो खस्सी के तरह दम सिल्ला हो, शरीर कहीं से हड्डी नहीं दिखे, तो 15 रुपया पे आइए। 15 रुपया पे जानवर कभी दुबली नहीं हो सकती। और कोई कहता है कि नहीं हम 15 रुपया खिलाते हैं, 20 रुपया खिलाते हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। 15 रुपया पे जानवर जो है ना, जिस तरह की मेरी जानवर वैसे रहेगी। तो अभी जैसे साफ़ सफाई के बारे में, साफ़ सफाई की बात करें तो सर साफ़ सफाई कैसे आप मैनेजमेंट कर रहे हैं, किस ढंग से साफ़ सफाई कर रहे हैं? और बीमारी का प्रकोप काफ़ी सारे किसानों को देखने को मिलता है। बहुत सारे किसान ऐसे परेशान हो जा रहे हैं कि इतना बीमारी से परेशान है कि वो कभी कुछ हो गया, कभी एफएमडी हो गया, कभी कुछ हो गया। तो कैसे इसको आप बताइए। जानवर को सबसे पहले क्या होता है कि सारे बीमारी का जैसे 2-3 बीमारी ऐसा है जो मतलब उसका वैक्सीन आ चुका है, तो जानवर को वैक्सीन लगाइए, टाइम पे वैक्सीन लगाइए, आपको बीमारी नहीं आएगी। अब बहुत लोग जैसे कि क्या होता है कि जानवर जैसे बहुत लोग बेच रहे हैं, वैक्सीन वगैरह नहीं लगा के बेचते हैं। अब वो कस्टमर को झूठ बोल देते हैं कि हम वैक्सीन लगाए हुए, लेकिन वहाँ गया तो वैक्सीन नहीं लगा हुआ है, वो प्रॉब्लम में आ जाती है। तो सबसे पहले खरीदार को ये चाहिए कि जानवर वहाँ से ले जहाँ पालन होता है। ठीक है। अब कुछ लोग जैसे बहुत लोग ट्रेडर लोग जी बैठे हुए हैं, बाहर से लाएँ और उसको 2 दिन 3 दिन के अंदर में बेच दिया। बहुत लोग हैं कि एडवांस पैसा दे देते हैं कि ठीक है आप मेरा माल मंगवा दीजिए, और वो बाहर से माल मंगवाए और आपको कॉल कर दिया कि भाई आइए मेरा जानवर आपका आ गया, वह ले जाइए। ठीक है। तो वो जानवर तो बीमार पड़ेगी ही ना। तो मेरे यहाँ क्या है कि मतलब जानवर, मेरे यहाँ अपना फार्मिंग भी होता है, ठीक है, और ट्रेडिंग भी होता है। ट्रेडिंग भी होता है तो उसको पहले हम लोग लाते हैं, उसका अलग एक सेट बनाए हुए, उसको अलग रख के फिर वैक्सीन वगैरह करके तब एक साथ रहेगी। ठीक है। और हम लोग फार्मिंग वाला माल ज़्यादा लाते हैं, बाहर से भी अगर माल आती है तो फार्मिंग से लेते हैं। मेला ठेला से माल हम लोग बहुत कम यूज़ करते हैं, ना के बराबर। से अगर कोई अपने फार्म की शुरुआत करता है तो कैसे किस ढंग से रख रखाव करे कि जैसे अलग प्रेग्नेंट बकरिया को अलग बारे बनाने की ज़रूरत होती है, फिर बच्चे के अलग बारे बनाने की ज़रूरत है कि एक साथ ही रखा जा सकता है? इस पर थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। फार्म तो एक ही बनेगा, फार्म क्योंकि हम ये सवाल इसलिए कर रहे हैं कि आपके ही गाइडलाइन में ये सारा चीज़ हो रहा है,
शहनवाज भाई तो करते ही हैं, लेकिन आप जो है मतलब 24 घंटे इस फार्म पे मौजूद रहते हैं। शहनवाज भाई 1-2 घंटे के लिए इधर उधर जाते भी होंगे, लेकिन आप 24 घंटे इस फार्म पे रहते हैं, तो आपकी देख रेख में पूरा सही सब चीज़ हो रहा है। आप हमारे स्क्रीन पे पहले बार हमारे चैनल पे आप आ रहे हैं, तो हमारे जो दर्शक हैं उनको बताइए। देखिए 12 तो एक ही बनेगा, लेकिन होता क्या है कि उसमें डिवाइड आप कर दीजिए। जैसे कमज़ोर बकरी है तो उसको अलग कर दीजिए, जो मीडियम की बकरी है उसको अलग कर दीजिए, छोटा बच्चा है उसको अलग कर दीजिए। ठीक है, कमज़ोर बकरी को दाना का मात्रा थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, कहीं से विटामिन की कमी है तो उसको विटामिन दीजिए। ठीक है, मेंटेन हो जाएगा आपका। हरे चारा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हरे चारा का करने से, अगर हरे चारा अगर देते हैं अपनी बकरियों को तो तंदुरुस्ती बनी रहती है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हरा चारा रहेगा। मान के चलिए शहर में लोग बकरी फार्म खोल रहे हैं, ठीक है, तो वो हरा चारा कहाँ से लाएंगे? तो हरा चारा तो महंगी पड़ती है। हरा चारा अगर आप कटहल का पत्ता खिलाते हैं, गुलड़ का पत्ता खिलाते हैं, 50 रुपया एक जानवर पे जाएगी, फिर भी उसका पेट नहीं भरेगा। ठीक है, इसमें आप 15 रुपया खिलाइए ना सूखा चारा पे, आपका जानवर तंदुरुस्त रहेगा। ऐसा कोई बात नहीं है हरा चारा। हाँ, हरा चारा जैसे दर देहात में आपका खेती वगैरह है तो मान के चलिए आप हरा चारा खिलाते हैं तो आपको 5 रुपया कॉस्टिंग एक बकरी पे पड़ेगी। आप उसको सिर्फ हरा चारा खिलाइए और दाना का मात्रा जो शाम में 200 ग्राम दीजिए, दाना एकदम तंदुरुस्त रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हरा चारा जिसके पास नहीं है वो नहीं कर सकते। मेरे यहाँ तो आप जब भी आए हैं कभी भी हरा चारा किसी जानवर को आप देखें बोलिए। जी हाँ दोस्तों, सही बात है कि हम कभी भी यहाँ पे आए हैं तो कभी भी हमको हरा चारा कोई भी बकरियों को, हम कोई भी पूरे नाद में यहाँ से वहाँ तक देख लिए हैं, लेकिन कहीं पे भी हरे चारा यूज नहीं करते हैं और हरे चारा बकरियों को नहीं देते हैं। बहुत कम, ना के बराबर। जैसे कभी मान चलिए सीजनली है, अभी जैसे दर देहात में आपको, जैसे मेरे यहाँ क्या है कि अभी 15 कट्ठा में जई हमने रोपा है, ठीक है, और क्या बोलते हैं कि उस हिसाब से रोपना पड़ता है कि चारों तरफ अगर खेती है आप उस बीच में आप खेती कर सकते हैं। आप अगर सोचिएगा कि हम अकेले खेती कर ले तो नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ नीलगाय बहुत ज़्यादा है, 20 जानवर यहाँ पे 20 होती है, जो रात में भी चढ़ जाएगी दिन में भी चढ़ जाएगी। इसलिए हम हरा चारा मतलब करते भी हैं। तो मान चलिए अभी जैसे सब लोग का गेहूँ उपज गया तो मेरा साथ ही साथ उपज जाएगा तो कम खाएगा, थोड़ा बहुत मिलेगा। लेकिन हरा चारा मेरे यहाँ बहुत कम, ना के बराबर मिलती है। देहात में रहने के बावजूद भी मतलब हमारी मजबूरी है जो हम नहीं दे पाते हैं। हम देख रहे हैं कि आपके फार्म पे बच्चे को रखने के लिए अलग से शेड बनाया गया है, इस पे कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। जो भी दर्शक है, कैसे आप ये पकड़ कैसे पाते हैं कि ये बच्चा इस बकरी का है, ये बच्चा इस बकरी का है, और एक ही साथ में आप लगभग 50 से ऊपर बच्चे रखे हुए हैं, तो इसको कैसे आप, इसको थोड़ा सा मुश्किल होता होगा कि कैसे आप? कोई मुश्किल नहीं है। देखिए बच्चा जो है ना, जैसे बच्चा खोलिएगा तो सब अपने माँ के पास जाएगी। होता क्या है, कुछ बच्चा जैसे दूसरों के पास चल जाएगी तो वो बकरी दूध पिलाएगी नहीं, वो बकरी छनक के भागेगी। अच्छा अच्छा। अब रही बात बकरी जो है बच्चे को कैसे पहचानती, तो बकरी कभी भी बच्चे को उसके दुम से पहचान लेती है, कलर से नहीं पहचान पाती है, क्योंकि सब बकरी तो बच्चा एक ही तरह है। जैसे दूध पिलाएगी उसका पूछ पहले सूंघेगी, अगर पूछ उसका मिल गया तो ठीक है, नहीं पूछा तो कूदेगी बकरी। तो सब बकरी अपने आप दूध पिला देती है, जिसका बच्चा जिसके पास होता है वो चली जाती है। बहुत लोग ऐसे हैं जो उनका मानना होता है कि अगर ब्लैक बंगाल से हम अगर फार्मिंग करते हैं तो एक सफल फार्मर हम बन सकते हैं, और बर्बरी को वो सोच रहे हैं कि बर्बरी क्या हमसे होगा, ऊंची प्रजाति का बकरी है, तो क्या बकरी पालन में हम सफल हो पाएंगे अगर बर्बरी से स्टार्ट करेंगे? तो उन किसानों को एक छोटा सा मैसेज दीजिए। देखिए ब्लैक बंगाल जो क्या है वो मटन के हिसाब से आप बेच सकते हैं। मटन वाले क्या करते हैं, वो चिक के यहाँ से बेचना होगा। चिक का क्या रेट होता है, जैसे 6 महीना का बच्चा है, आप उसमें एग्जैक्ट 10 केजी का वो बच्चा हो गया, 10 केजी इसमें मटन निकलेगा, लेकिन वो चिक क्या कहेगा उसको 5 केजी मटन निकलेगा, 5 केजी मटन निकलेगा, ठीक है। और वो आपको जुरा भी देगा। 600 रुपये मटन बिक रहा है, 600 रुपये केजी आपको देंगे, तो 6 पंचे 30, 3000 रुपया आपको दे दिया, ठीक है। अरे भैया 3000 रुपया दे ही दिया तो वो कमाया कहाँ से? तो वो 10 केजी मटन निकल रहा, लेकिन वो आपको बलगला के 5 केजी में लेकर वो चला गया, ठीक है। 6 महीना में का बच्चा आप 3000 में बेच रहे हैं, आधा प्रॉफिट तो वो लेकर चला गया। और उसमें प्रॉफिट यही कारण है कि नहीं होती है, यही कारण है कि जो लोग ब्लैक बंगाल से शुरुआत करते हैं काफी कोई भी ग्रोथ जो है ग्रोथ भी नहीं लेता है। हाँ, ग्रोथ तो बहुत कम है, ग्रोथ इसका भी बहुत कम है। और वो कटिंग पॉइंट से, कटिंग चीक से भैया कोई नहीं जीत सकता है। 10 केजी है, उसको 5 केजी आपको बना के लेकर चला जाएगा, ठीक है। और जाहिर सी बात है, थोड़े से चीक ब्लैक बंगाल जो है अगर किसी व्यक्ति को पालना है तो वो आपको 1000 रुपया बेसी देकर जाएगा। जी। चीक आपको 10 रुपया बेसी नहीं देगा, वो आपका लेकर जाएगा। तो यही कारण है कि ब्लैक बंगाल में फेल हो जाते हैं। कोई भी पालने वाला ब्लैक बंगाल लेता है, कोई नहीं लेता है, ठीक है। जाहिर सी बात है कि एक उन्नत गोट फार्म आज के समय में एक ब्रांड बन चुका है, और यहाँ पे आपको एक भी ब्लैक बंगाल
आपको यहाँ से वहाँ तक नहीं मिलेगा। तो जो भी अगर नए फार्मर है, अगर 10-15 बकरी से अगर उनको शुरुआत करना होगा तो उनको किस ढंग से मैनेजमेंट करना होगा। जो भी किसान हैं जो अगर चाहेंगे कि हम 10 बकरी से शुरुआत करें, 15 बकरी से शुरुआत करें, एक ब्रीडर ले लें, तो उनको क्या सलाह देंगे सर? देखिए, बकरी सबसे पहले बात क्या है कि बकरी खरीदारी के वक्त बहुत ध्यान देनी चाहिए इंसान को। ठीक है, एक तो बकरी वहाँ से खरीदे जहाँ मतलब पालन होता हो, और वहाँ ये है ना कि मतलब सेटिस्फाइड आप इस तरह से हो सकते हैं कि अगर PPR हुआ, FMD हुआ, ठीक है, ET+TT का भी वैक्सीन आता है। तो क्या होता है कि अगर मान के चलिए FMD PPR ये पटुआ बीमारी होता है, सारे लोग जानते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर या किसी से भी सलाह लीजिए, एक जानवर को PPR आया तो 10 को अगर 10 जानवर है तो 10 को भी PPR आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ क्या होता है कि आप पालन होता है, ठीक है, और उसी के बगल में वो सेट है और उसके बगल में बकरी रहती है, जब उसको PPR आएगा तो इसको भी आएगा। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल आएगा। ठीक है, तो जिसके कारण मेरे यहाँ टोटल जानवर वैक्सीन किया हुआ होता है। वैक्सीन किया हुआ वाला जानवर में क्या होता है कि वो PPR नहीं आएगा, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, PPR में जैसे कि पेट खराब हो जाना, मुंह में पूरा छाला आ जाना, पेट खराब होना, कुछ लोग कहते हैं सिर्फ पेट भी खराब बहुत तरह का होता है। PPR आ गया, उसका पेट खराब होगा, वो दवा देते रह जाएगा, नहीं ठीक होगा, नहीं होगा। ठीक है, नॉर्मली अगर पेट खराब हो जाता है 1 से 2 दवा दीजिए, दूसरे शाम में ठीक हो गया। तो वैक्सीन किया हुआ जानवर सबसे पहले तो देखिए कि जहाँ ज़्यादा जानवर होगा, जहाँ पालन होगा, वहाँ वैक्सीन किया हुआ मिलेगा। ठीक है, और जहाँ पालन ही नहीं होता वहाँ वैक्सीन करने की क्या जरूरत है? वो बाहर से आज माल मंगवाए, कल बेच दिया, उसको वैक्सीन करने क्या? वही जानवर उनके यहाँ जाता है तो क्षति हो जाता है। एक जानवर को PPR आया, टोटल को PPR पकड़ लेता है, वो क्षति में चल जाता है। दोस्तों, यही सब कारण है कि आज के समय में उन्नत गोट फार्म नंबर 1 स्थान बिहार में रख रहा है। बहुत लोग ये सोचते हैं, बहुत लोग ये कहते हैं कि भाई क्या है उन्नत गोट फार्म में, तो यही सब खास बिंदु जो है उस पर अमल करते हैं और छोटे छोटे चीज़ों पर ये मतलब रिसर्च करते रहते हैं बर वक्त। तो यही कारण है जो नंबर 1 पूरे बिहार में अभी जो उन्नत गोट फार्म है। सर ये बताइए कि कोई भी अगर किसान अपना फार्मिंग की शुरुआत करता है, ठीक है, तो अगर 10 बकरी से अपना पालन शुरू किया, लेकिन वो अगर उसके फार्म में एक भी बकरी को अगर FMD या फिर कोई और बीमारी अगर होता है तो उसको पूरा मतलब ये इन्फेक्शन वाला बीमारी जो होता है और सबको हो जाता है, तो अगर एक बकरी को अगर होता है तो उसको कैसे वो ठीक कर सकते हैं? देखिए, ये बीमारी ही पटुआ है। आप एक बकरी को हुआ ना, आप उसको अलग कर दीजिए, मतलब उसको स्टार्टिंग में ही अलग कर दीजिए। वो भी आप मान के चलिए यहाँ पे ये बकरी है, यहाँ से आप 20 मीटर दूरी पे रख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जिसको PPR नहीं लगा हुआ है 10 को हो ही जाता है, दम हो जाना है जी। ठीक है, तो PPR जानवर जो है करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मान के चलिए आप जैसे दूसरे जगह से खरीदे और जानवर को ले गए और PPR कर दी। PPR भी क्या होता है कि जैसे 10 जानवर आपके सेट में डाला है तो 10 को वैक्सीन होना चाहिए। एक को PPR पकड़ लिया, आप सोचिए दूसरे को वैक्सीन PPR कर दिए, वो PPR काम नहीं करेगा। आज उसको पकड़ा है, शाम होते होते फिर दूसरे को पकड़ लेता है, कल होकर तीसरा को पकड़ लिया, आपको वैक्सीन करने का मौका ही नहीं मिलेगा। आप वैक्सीन आप कर दिए, अभी कर दिए, और सोचे कि 9 बकरी को PPR नहीं हुआ, 1 बकरी को PPR हो चुका है, ठीक है, तो 9 को PPR कर देते हैं। तो ऐसा नहीं, अभी आप किए हैं ना, तो वो अभी से काम नहीं करेगा, वो हफ्ता दिन के बाद से PPR उसके पूरे शरीर में फैलेगा, तब जाके होगा वो। हमारा एक और सवाल है कि सर बधियाकरण में काफ़ी सारे लोग ऑपरेशन करते हैं, तो आप क्या, हम देख रहे हैं कि आप बधियाकरण कुछ एक मशीन के माध्यम से आप करते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि जो भी लोग जो ये बधियाकरण करते हैं, कि हमारा एक बधियाकरण पे भी वीडियो सर का हम डाले हुए हैं अपने चैनल पे, काफ़ी आप लोगों ने उस वीडियो को व्यूज भी बहुत अच्छा खासा मिला है। तो हम इस पे जानना चाहेंगे कि सर काफ़ी लोग जो है ऑपरेशन करते हैं वो बेहतर होता है या फिर इस तरीके से मशीन के माध्यम से वो बेहतर होता है? देखिए, बेहतर दोनों होता है। कि चूँकि एक हमारे जो सब्सक्राइबर है वो उनका सवाल है कि हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट किए थे कि अगर हम इस मशीन के माध्यम से करते हैं तो बाद में किसी तरीके का परेशानी तो नहीं होता है? नहीं, देखिए दोनों बेहतर होता है, दोनों में कोई परेशानी नहीं होता। क्या है कि जो चीर के जो जानवर निकलता है उसमें 2 से 3% जानवर की मोर्टलिटी होती है, ठीक है, 2-4 दिन जानवर दुबला भी जाता है, खाना उना छोड़ देता है, ठीक है। और जो चापने वाले में होता है क्या कि 2-3% उसमें सिरहा जानवर होता है, जैसे किसी कारण उसका नस जो है जुट गया, उससे बकरी गाभिन नहीं होगी, वो बन गया खस्सी, लेकिन वो सिरहा होगा, वो बदमाश हो जाएगा।
लेकिन बच्चा तो हुआ है ना। ठीक है, तो इसीलिए मतलब चपुआ ज़्यादा बेहतर होता है। हम लोग तो चपुआ ही करवाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ये सारा जानवर जो हम लोग कुर्बानी के लिए अपने यूज के लिए पाले हुए हैं, देखिए सबका गोली गल गया। जब बड़ा हो जाने के बाद आप उसको ये साबित नहीं कर सकते हैं कि ये चपुआ है या चिरा हुआ, क्योंकि उसका गोली साफ खत्म हो जाता है। एक गेहूँ बराबर भी उसमें दाना नहीं रहता है। ठीक है, तो बेहतर होता है फार्मिंग के लिए क्या कि मतलब चपुआ ठीक होता है। आप जैसे मान लीजिए पहले के बूढ़ पुरानिया लोग थे जो चिरते थे, तो वो सब तो चले गए, दुनिया से जा रहे धीरे धीरे। अब नया में कौन अपने बाल बच्चा को ये सब काम सिखा रहा है। जी जी। ठीक है, सब लोग आगे की ओर बढ़ रहा है, तो अब मशीन आ गया, मशीन से दब जाता है, बेहतर हो जाता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि चिरवा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको इतनी सारी जानकारी दिए। और आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी तक हम जितने भी हमारे जो सब्सक्राइबर थे, वो जितने भी हमारे जो व्यूवर हैं, वो जो भी सवाल किए थे, वो सारी सवालों का चर्चा हम सर से किए। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और जो भी सवाल का जवाब सर दिए उससे आप संतुष्ट होंगे। अगर आपका कोई और सवाल रह गया होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फिर किसी और वीडियो में सर से चर्चा करेंगे। फर्स्ट टाइम हमारे स्क्रीन पे आए थे और आपको ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपका अनुभव हमारा हौसला बढ़ा सकता है। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर किसी और वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।